विद्यार्थियों, हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम सीखने जा रहे हैं मुहावरे और ये मुहावरे कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पाठ के अंत में हम एक छोटा सा स्वमूल्यांकन भी करेंगे, इसलिए अपनी नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें ताकि आप उत्तर लिख सकें और अपनी प्रगति जांच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज के वीडियो में इन मुहावरों के अर्थ सीखेंगे और उनके वाक्य प्रयोग भी सीखेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से मुहावरे हैं। आंख का तारा होना, कान भरना, नाक में दम करना, हाथ पांव फूलना, आंखें पथरा जाना, आंखें उठाना, आंखों पर पर्दा पड़ना, आग बबूला होना, आस्तीन का सांप, आकाश पाताल का अंतर होना। तो देखते हैं प्रत्येक मुहावरे का क्या अर्थ है और उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहला मुहावरा है आंखों का तारा होना। हम सभी ने ये मुहावरा अक्सर सुना होगा। तो आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। जैसे इसका अनेक प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें बहुत प्रिय है तो हम उसके लिए यह शब्द प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। मैं अपने माता पिता की आंखों का तारा हूँ। ये सभी छात्र अपनी शिक्षिका की आंखों के तारे हैं। तो अगर आपका कंडक्ट अच्छा है, आपकी अध्यापिका आपसे प्रसन्न होती हैं, तो आप उनके आंखों के तारे बन जाते हैं, यानी उनके प्यारे बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगले मुहावरे को। अगला मुहावरा है कान भरना। कान भरना का अर्थ है किसी के विरुद्ध मन में गलत बात डालना या उसे भड़काना। तो जब किसी के बारे में हम कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं या उनके मन में कुछ गलत बातें डालने की कोशिश करते हैं जिससे उनके बीच में झगड़ा हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम कान भरना कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, रमेश ने मेरे मित्र के कान भर दिए, इसलिए वह मुझसे नाराज हो गया। किसी की बात पर विश्वास करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि कहीं कोई उसके कान तो नहीं भर रहा है। पड़ोसी ने भाई के कान भरकर दोनों भाइयों के बीच झगड़ा करवा दिया। तो आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि कान भरने का अर्थ वाक्य किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है या हमें करना चाहिए। तीसरा मुहावरा देखते हैं, नाक में दम करना। नाक में दम करना मतलब बहुत अधिक परेशान करना, तंग करना। शरारती बच्चों ने पूरे दिन शोर मचाकर अध्यापक की नाक में दम कर दिया। बार बार फोन करके उसने मेरी नाक में दम कर दिया। मच्छरों ने रात भर सबकी नाक में दम कर दिया। तो आप इन तीनों उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि नाक में दम कर देना यानी बहुत अधिक परेशान कर देना, तंग कर देना। चौथे मुहावरे की तरफ चलते हैं। चौथा मुहावरा है हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना वह स्थिति है जब आप किसी कंडीशन से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, स्कैर हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, तो ये स्थिति हाथ पांव फूलना कहलाती है। अर्थात बहुत अधिक घबरा जाना या भयभीत हो जाना, डर जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। अचानक सांप को देखकर रवि के हाथ पांव फूल गए। दूसरा उदाहरण कैसे प्रयोग करेंगे? परीक्षा का कठिन प्रश्न पत्र देखकर कई विद्यार्थियों के हाथ पांव फूल गए। तो अगर एग्जाम में टेस्ट बहुत अधिक कठिन आ गया तो विद्यार्थी सोचते हैं कि हम क्या करें, उनको घबराहट होती है। तो ऐसी स्थिति में कई विद्यार्थी इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस को अपने घर के सामने देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। पांचवा मुहावरा है आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाना शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी का इंतजार कर रहे हो और इंतजार करते करते
हमारी आंखें इतनी थक जाएं कि पत्थर जैसी हो जाएं। तो एक्चुअली में आंखें कोई पत्थर तो होती नहीं है। कहने का मतलब है आंखें बहुत ज़्यादा थक जाएं, हमें टायर्डनेस फील हो, वेट करते करते बहुत ज़्यादा समय लग जाए, तब हम इसे कह सकते हैं कि भाई आपका इंतज़ार करते करते तो हमारी आंखें पथरा गई। या तो इसका अर्थ भी आ रहा है किसी की राह देखते देखते बहुत अधिक थक जाना या बहुत देर प्रतीक्षा करना। वाक्य प्रयोग देखेंगे, बेटे के घर लौटने की राह देखते देखते माँ की आंखें पथरा गई। अपने मित्र की प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखें पथरा गई, लेकिन वह नहीं आया। युद्ध पर गए सैनिकों की राह देखते देखते उसके परिवार की आंखें पथरा गई। आंखें उठाना, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला वाला जो उदाहरण है वहां पर किसी को फेस करना यानी उसको सामने देखने की हिम्मत करना, वह इसका आशय आता है। और बड़ों के सामने आंखें उठाना अच्छी आदत नहीं है। यहाँ पर आंखें उठाने का अर्थ असम्मान या अनरिस्पेक्टफुल होना है। तो यहाँ पर बड़ों के आगे आंखें उठाना अच्छी आदत नहीं है। तो यहाँ पर बुरी दृष्टि आशय नहीं आएगा, यहाँ पे अनरिस्पेक्टफुल बिहेवियर आएगा। तो आंखें उठाना। और तीसरा उदाहरण है जिसमें बुरी दृष्टि का आशय आता है। तो सीमा ने चेतावनी दी कि कोई उसकी बहन की ओर आंखें उठाकर न देखे। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं इस मुहावरे को कि जो भी हमारे देश की तरफ आंखें उठाएगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। तो ये धमकी देने के लिए भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों पर पर्दा पड़ना वह सिचुएशन है जब हम सामने होते हुए भी कोई चीज को, उसकी रियलिटी को, उसकी वास्तविकता को ना समझ पाए और धोखा खा जाए। तो यहाँ पर आंखों पर पर्दा पड़ना यानी सच्चाई का ज्ञान न होना, सामने होते हुए भी सच्चाई का ज्ञान न होना और या धोखा खाना है। उसकी मीठी बातों ने मेरी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा कि मैं उसकी चाल समझ ही नहीं पाया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मीठी बातों की वजह से आंखों में पर्दा पड़ गया, यानी उसको सच्चाई का सामना नहीं हो पाया, सच्चाई को रियलाइज नहीं कर पाया और उसकी चाल में आ गया। धन के लालच में उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। यहाँ पर पर्दा पड़ जाना यानी उसको सही गलत का भान नहीं हो रहा है, उसको रियलिटी पता नहीं चल रही और उसने गलत निर्णय ले लिया। तीसरा उदाहरण देखते हैं। झूठे वायदों के कारण लोगों की आंखों में पर्दा पड़ गया। तो तीसरे उदाहरण में हमें दिखता है कि सच्चाई का ज्ञान नहीं होना, धोखा खा जाना, ये इसका अर्थ आता है। आठवां मुहावरा देखते हैं, आग बबूला हो जाना। दोस्तों, कई बार आपकी मम्मी आपसे नाराज हो जाती होंगी और उस वक्त आप कह सकते हैं कि मेरी माँ तो आग बबूला हो गई। आग बबूला होना अर्थात बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। और आप इसका उदाहरण हम किस तरह से देख सकते हैं। बेटे की शरारतों के बारे में सुनकर पिता आग बबूला हो गए और झूठा आरोप लगाए जाने पर वह आग बबूला हो गया। आग बबूला का आशय बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना है, बड़ी एंग्री हो जाना। तो कक्षा में अनुशासनहीनता देखकर अध्यापक आग बबूला हो गए। तो जब हम देखते हैं कि बच्चे छात्र जो है अध्यापकों का कहना नहीं मानते हैं तो अध्यापक गुस्सा हो जाते हैं। तो उसे सीधे शब्दों में हम नहीं कहते हैं गुस्सा हो गए, बल्कि कहते हैं आग बबूला हो गए। इससे भाषा रोचक हो जाती है, सुंदर हो जाती है, कहने में विशेष प्रभाव पड़ता है। तो मुहावरों का मुख्य आशय यही होता है कि जो मूल शब्द हैं उनके शाब्दिक अर्थ नहीं आते हैं, बल्कि इनके विशेषार्थ आते हैं, जिससे भाषा बहुत रोचक हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा कैसा है। आस्तीन का सांप। तो क्या आपको मालूम है आस्तीन किसे कहते हैं? स्लीव्स। हमारे हाथ जो शर्ट का स्लीव होता है उसे आस्तीन कहते हैं। तो आस्तीन का सांप, अगर आपके समझिए कि आपके आस्तीन में ही सांप है ना, कितना खतरनाक होगा वह। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो आपका बहुत नियर एंड डियर है और वह आपको धोखा दे रहा है, मौका पा करके, अवसर पाके आपको धोखा। तो कई जगह इसका प्रयोग मित्र के लिए भी किया जाता है, जैसे एक धोखेबाज मित्र।
तो अक्सर मित्र ही हमारे बहुत क्लोज होते हैं, तो हम उनको यहाँ पर लोग इसका आशय लगा लेते हैं कि मित्र के लिए बात हो रही है, लेकिन सिर्फ मित्र के लिए बात नहीं हो रही है। ये किसी भी व्यक्ति पर लागू है जो कि आपके बहुत आसपास रहता है, बहुत क्लोज रहता है, जिस पर आप भरोसा करते हैं। लेकिन वो ही व्यक्ति आपको अगर धोखा देता है तो आप उसे कहेंगे आस्तीन का सांप है। और आइए देखते हैं इसके वाक्य प्रयोग किस प्रकार से हैं। जिस मित्र पर मैं सबसे अधिक भरोसा करता था वही आस्तीन का सांप निकला। दुश्मनों से तो सावधान रहना ही चाहिए, लेकिन आस्तीन के सांप से भी बचना चाहिए। उसने अपने आस्तीन के सांप को पहचान लिया और समय रहते उससे दूरी बना ली। यानी उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया जिससे उसे खतरा था। अक्सर आस्तीन के सांप वे लोग होते हैं जिन पर हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और यही लोग हमें धोखा दे जाते हैं। तो ऐसे आस्तीन के सांपों पर हमें हमेशा नजर बनाए रखनी चाहिए। आइए देखते हैं अंतिम मुहावरा हमारा क्या है। आकाश पाताल एक कर देना। आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ है बहुत अधिक अंतर हो जाना, टू मच गैप। अब ये किसी भी चीज में हो सकता है अंतर, जैसे अमीरी गरीबी में अंतर हो सकता है, हमारे थॉट्स में अंतर हो सकता है, हमारे रिजल्ट्स में अंतर हो सकता है, हमारी सेहत में अंतर हो सकता है, हमारी पढ़ाई में अंतर हो सकता है। तो जब भी बहुत ज्यादा गैप है किसी चीज के बीच में तो हम उसे कहेंगे आकाश पाताल का अंतर है, क्योंकि आकाश होता है ऊपर और पाताल होता है बहुत नीचे। तो इन दोनों के बीच में बहुत अंतर हो जाता है। जैसे हम पहला उदाहरण देखेंगे, दोनों भाइयों की विचारधारा में आकाश पाताल का अंतर है। यानी उनके जो थॉट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा, या उनके थिंकिंग प्रोसेस है उसमें बहुत अधिक अंतर है। गांव और शहर की जीवन शैली में आज आकाश पाताल का अंतर दिखाई देता है। जीवन शैली मीन्स लाइफ स्टाइल। तो गांव और शहर के लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा अंतर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आकाश पाताल का अंतर है। इस वर्ष की परीक्षा के परिणाम और पिछली वर्ष की परीक्षा के परिणाम में आकाश पाताल का अंतर है, यानी बहुत गैप है। क्या आप भी कुछ वाक्य प्रयोग बना सकते हैं आकाश और पाताल के? जैसे आप सेहत को लेकर बना सकते हैं, अपने नंबर को लेकर बना सकते हैं, या अपने हैंड राइटिंग को लेकर के बना सकते हैं। दो दोस्तों के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं अगर बहुत ज्यादा अंतर है तो वहां पर आकाश पाताल का अंतर होना मुहावरा प्रयुक्त हो सकता है। तो वीडियो के अंत में एक छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट सुन के घबरा नहीं जाना है, चेक करना है कि आपको इन 10 मुहावरों में से कितने मुहावरों के अर्थ याद हुए हैं। और अगर याद नहीं होते हैं तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखें और जानें कि इनके अर्थ क्या हैं।
यह चर्चा किसी प्रकार से भी सार्थक लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।